बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, किधर आए हो? मैं आपके घर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी, आपने देख तो लिया होगा कि यहाँ पे हमारे आए हुए हैं गेस्ट, छोटे छोटे। आप पहले भी इनको देखते हैं, तो अचानक इन्होंने सरप्राइज़ दिया। और यहाँ पे मैं और उसवा जा रही थी रिदा को ट्यूशन से लेने। तो रिदा इतनी खुश हो गई थी जब उसने देखा है कि उसवा मुझे लेने आई है। तो देखे ना, इतनी खुश हुई है रिदा, बहुत खुश होती है। उसवा रिदा की कज़न है, चाचू की बेटी है। तो ये दोनों दोस्तें हैं और बहुत ज़्यादा यानी इनकी आपस में मोहब्बत है। लड़ती भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि जब तक खेले नहीं तो इनको मज़ा भी नहीं आता। तो खैर, यहाँ पे मैंने इनको पानी शानी दिया है बच्चों को। और फिर ये मैंने कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी, तो मैं इनको प्रेस कर रही थी। तो ऊपर से खाला लोग आ गए। ये जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, ये जी हैं मेरे चाचू और खाला के पोते, और उधर से मेरी कज़न के भी बेटे हैं। तो हमारे ना बहुत ज़्यादा डबल डबल रिश्ते हैं। तो मैं आपको ना फिर कभी इनके बारे में बताऊंगी कि ये मेरे रिश्ते में क्या लगते हैं। वैसे मेरे भतीजे भांजे सब कुछ ये लगते हैं। तो शाम का टाइम था, तो उन्होंने चाय और समोसे, शामी कबाब, सब कुछ बहुत कुछ इन्होंने खा लिया था। और ये उस वक्त के नाना अबू और नानी हैं, और मेरी खाला और चाचू हैं। तो फिर वो कुछ भी नहीं खा रहे थे, तो मैंने कहा चलें फिर मैं मिल्क शेक बना देती हूँ। तो एप्पल का मैंने जूस बना दिया था, और साथ में उन्होंने लाया था मेरे लिए केक। तो वो भी मैंने साथ में कट करके रखा है बिल्कुल। बस उन्होंने थोड़ा थोड़ा लिया। बच्चों को तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पहले ही दे दी थी, तो फिर शेक बना लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बस ये पी लिया। और ये खाला ने मेरे लिए लाई है जी बेडशीट, और चैन वैन की है, आपने देख ली होगी, बहुत अच्छी और मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत प्यारी है। तो इसको ना मैं जब बेड पे बिछाऊंगी फिर आपके साथ दोबारा इसको शेयर करूँगी। तो ये जो मुझे गिफ्ट मिला है ना, पिछला गिफ्ट भी जो मुझे मिला था और ये गिफ्ट भी जो मुझे मिला है, ये मुझे बेड की खुशी में मिला है, क्योंकि मैंने बेड लिया है। तो मेरी खाला और मेरी कज़न ने फिर मुझे गिफ्ट दिया है। और ये खाला ने हमारे लिए छलियाँ भी लाई हैं, तो ये भी मैं आपको दिखा रही थी। और खाना तो उन्होंने फिर अपनी बेटी के घर खाया था, क्योंकि देर से ही वो आए थे। और बस उन्होंने कहा कि हम जो सालन था वो मेरी कज़न रख के ही आ गई थी। तो उन्होंने इधर खाना नहीं खाया। फिर मैंने कहा चलें, आपने खाना नहीं खाया तो सुबह आप फिर नाश्ता मेरे घर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर रात को ही मैंने ना आलू बॉयल कर दिए थे, और अब ना मैं रात को ही इनका छिलका उतार के रख दूँगी, क्योंकि इसका ना जो मिक्सचर है मैं वो रेडी नहीं करूँगी, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। क्योंकि ये फिर इसके अंदर प्याज होते हैं ना, तो वो पानी छोड़ जाते हैं, और ये फिर उस तरह मज़े का इसका ना टेक्सचर नहीं रहता। तो बस यहाँ पे ना मैं इनको छील के रख दूँगी फ्रिज में। और सुबह वैसे भी वीकेंड था, सब लेट उठे हैं, तो आराम से फिर मैं इसको बनाऊँगी। खैर, उन्होंने तो मुझे टाइम दिया था कि ये तकरीबन 10-11 बजे तक आएंगे। तो फिर दरमियान में 9 बजे उनकी कॉल आ गई कि नहीं, बस ये आधे घंटे तक आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने वापस जाना है और चाचू का कोई काम था। तो फिर बस मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। और ये जो मेरा आलू मैश करने वाला था ये भी टूट गया, पता नहीं। हालांकि मैंने बिल्कुल नया लिया है, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन आजकल चीज़ें ही आपको पता है ना ऐसी आ गई हैं कि इनका कोई भरोसा ही नहीं है। बस थोड़ी देर ही चलती हैं और बस ख़त्म हो जाती हैं। तो खैर, फिर मैंने वो जो कूटने वाला होता है ना, उसी से मैंने सारे आलू को कूट लिया है, और इसके अंदर प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। और फिर इसके अंदर मैंने ये सारे जो स्पाइसेस होते हैं वो ऐड किए हैं। इस दफ़ा मैंने इसके अंदर कलवंजी भी ऐड की है और अजवाइन भी ऐड की थी। और इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, धड़ा मिर्च, सब कुछ जो दूसरे आम मसाले होते हैं वो भी मैंने यूज़ किए हैं। और इसके अंदर इस दफ़ा मैंने डाला है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाला था। तो बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़बरदस्त बने। बस यहाँ पे ना जल्दी जल्दी में मैंने पराठे बनाए हैं। और चाचू तो बस आ गए थे, तो वो कह रहे थे मैंने तो खैर पराठे नहीं खाने, मुझे तो आप खुश्क रोटी बना दो। तो इस टाइम इतना जल्दी जल्दी काम हो रहा था कि मैंने कुछ भी, वो जो चाचू के लिए मैंने देसी घी वाली रोटी बनाई है, अंडा बनाया है, तो वो मैंने कुछ भी आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि टाइम ही ऐसा था। और फिर जैसे मेरा माइंड था कि आराम आराम से मैं वीडियो भी बनाऊंगी और काम भी करूंगी, लेकिन उनको जल्दी थी। तो खैर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना नाश्ता तो ये पराठे तो अच्छे बना लिए थे। बस आपके साथ ना उस तरह प्रॉपर वीडियो नहीं शेयर कर सकी हूँ,
क्योंकि आप सबको पता है, आप सब हाउस वाइफ हो तो आपको पता है कि कितना मुश्किल हो जाता है घर के लिए ये ना। तो खैर मैंने पराठे भी बना लिए थे, और जो खाला ने मेरी बेडशीट लाई है इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ वो करूँगी। छलियाँ भी लाई थी उन्होंने, केक भी लाया था, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने उनको दिखा दी। तो बहुत शुक्रिया जी, वो मेरे व्लॉग ना बड़े शौक़ से देखती हैं, मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं। बस हर टाइम ना ये जो मेरा बैठा हुआ था ना, हाँ भतीजा, ये कह रहा था कि हर रोज़ मुझसे पूछती है कि व्लॉग्स आया है, तो फिर अगर ना आया हो तो फिर मैं कहता हूँ आ गया, कभी कहता हूँ नहीं आया। तो ये मेरी खाला ना बहुत मेरी अच्छी सब्सक्राइबर हैं, बस अल्लाह पाक इनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। और यहाँ पे इन्होंने जी नाश्ता किया है, मैंने साथ में चटनियाँ भी रखी हुई थी, अचार भी था, चाय भी थी और दही भी थी। बस जिसका जो दिल चाहे उसने उसके साथ नाश्ता किया, और फिर बस अब ये जा रहे थे, हमने इनको यहाँ पे रुखसत किया है। और उसके बाद ये अपनी बेटी के घर गए और वहाँ से ही बस ये फिर चले गए थे अपने घर। तो उसके बाद जी हम आ गए थे बाज़ार, और हमने आज वीकेंड था ना, वीकेंड हो और हम बाज़ार ना आए, ये कैसे हो सकता है। तो कुछ हमने लेना था रिदा के लिए गिफ्ट, और क्या गिफ्ट लेना था मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो रिदा के लिए जी हमने लेनी थी स्कूटी। इसको जो पैसे मिले थे बर्थडे पे इसके पापा ने दिए हैं, इसको उस वक्त की मम्मा ने दिए हैं, और इसको नाना अम्मा ने जो पैसे दिए हैं ना, तो उन सारों का मिला के हमने इसको स्कूटी लेके दे दी है, क्योंकि इसको बड़ा शौक़ था मैंने स्कूटी लेनी है। और भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, फिर वो हमने जो शॉपिंग की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी हमने शवारमा लिया है और बिरयानी ली है। रिदा को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, पता नहीं रिदा कह रही थी मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आज सुबह से उठी है ना, तो बार बार कह रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो खैर मुझे तो इतना डर लगा हुआ था, बस अल्लाह कुछ भी ना करे, बच्चों को क्या हो जाता है, बच्चों को ना, छोटे छोटे को ना। तो यहाँ पे ना मैंने इसको बस रास्ते में ही गाड़ी में इसको मैंने बिरयानी खिला दी थी। हम तो अपने घर ले आए थे, घर में हमने आराम से खाई थी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं चिकन निकाल रही थी, और ये चम्मच ऐसे हैं ना कि इनसे कुछ भी नहीं खाया जाता, बस वही है कि वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ना होने से बेहतर है कि चलो कुछ ना कुछ बंदा खा लेता, लेकिन इसमें कुछ आता ज़रा कक के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पे जी हम वेट कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बेटा अब बाज़ार में भी अच्छी तरीके से ड्राइविंग कर लेता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग, और क्या हमने की जी शॉपिंग। हमने जी शॉपिंग में हमने लिए जी मेरे बेटे के शूज़ लिए थे, सर्विस से लिए हैं, इसने चप्पल लिए हैं अपने घर पहनने के लिए, और ये मेरे ख़्याल में आए हैं 2500 के। महंगाई जो इतनी ज़्यादा हो गई है, पता नहीं अब इस पे ऑफ़ है कि नहीं है, मुझे तो नहीं आइडिया। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे होते हैं ना सर्विस और बाटा और एंडियोर के, कि ये काफ़ी टाइम चल जाते हैं। तो बस ये फिर ले लेते हैं, और बड़े बच्चे हैं ना, फिर इनके साथ इसी तरह के शूज़ अच्छे लगते हैं। मुझे तो वो प्लास्टिक वाले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और जी ये मेरी बेटी ने लिए हैं, वो हेडफोन कहते हैं क्या, एयरफोन कहते हैं, मुझे तो अब इनके नाम भी नहीं आते। तो ये उसने लिए हैं। और हमने जी कोई उस सॉरी ये कोई हमने मेहंदी शहंदी ली है, और रिदा के हमने कैचर लिए हैं स्कूल के लिए। और ये रिदा की दादों ने चूड़ियाँ बोली हुई थी कि मेरे लिए चूड़ियाँ ले आना ग्रीन कलर की, तो बस फिर मैंने एक ग्रीन ले ली और एक ब्राउन ले ली, जैसे बड़े बंदों की होती हैं। तो मुझे तो बस यही समझ आ रही थी जैसे बड़ों के लिए ये होती हैं, तो मैंने ये ले लिए। और ये रिदा के लिए हमने लिए हेयर बैंड, और मैंने क्या लिया आगे मैं आपको दिखाती हूँ जी। और मैंने लिया है जी, ये मैंने लिया है क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अब तो मेरे जहन में नहीं आ रहा, माइक वाला सॉरी देखिए माइक मैंने लिया है। इससे ना मैंने कहा वॉइस ओवर करूँगी, और यानी आसानी हो जाती है ना, आवाज़ ज़रा खुल के आ जाती है। तो माइक मैंने लिया है, और ये मैंने रिंग लाइट ली है कि जब मैं किचन में कुछ कुकिंग करती हूँ तो बिल्कुल वो मुझे ना ऐसे अच्छी नहीं लगती। बाहर तो टीवी लॉन्च में या बाहर जब मैं करती हूँ तो तब तो खैर अच्छी सी आ जाती है, लेकिन अंदर के लिए थोड़ा मसला होता है। तो फिर ये मैंने ली है। और सबसे बड़ी बात जी हमने ली है स्कूटी रिदा की, और ये बड़ी खुश थी और बड़े मज़े से चला रही थी। तो बस जी यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपने दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत रिजनेबल प्राइस में ये हमें स्कूटी मिली है।